तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह दुखान से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। ज़ात वाजिब ने, खुदा मुतलक ने, माबूद लम यज़ल ने अपने कलीम को एक हुक्म दिया, फ़अस्र बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबऊन वत्रुकिल बहरा रहवन इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून। ऐ मूसा, मेरे बंदों को लेकर रात के पर्दे में निकल जा। घबराहट तो नहीं है ना किसी पर? ठीक है, ठीक। फासरे बेइबादी लैलन, मेरे इबाद को, मेरे बंदों को लेकर रात में निकल पड़ो। इन्नकुम मुत्तबऊन, और ये भी याद रख के तुम्हारा पीछा जरूर किया जाएगा। यानी कुरान की कदीम रविश है, वो बता रहा है कि जब भी नबूवत रात के पर्दे में सफर करे पीछा होता है। जीते रहो। अगली बात क्या है? वत्रुकिल बहरा रहवन इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून। जब दरिया को शिगाफ डाल के निकल जाओगे ना, दरिया मिलाना नहीं, वैसे ही जमा हुआ छोड़ देना। क्यों? इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून, पीछा करने वाला लश्कर डूब जाएगा। जो मैंने नकवी साहब आयत क्यों पढ़ी? अपने सामीन को यह बताने के लिए कि नबी है, रसूल है, मासूम है, हुज्जत है, अल्लाह का कलीम है, साहिब कलमा है, साहिब शरीयत है, उलुल आज़्म है, अल्लाह की ताकत भी साथ है। 6 से 7 लाख इसराइली भी हमरा हैं, और अल्लाह कह रहा है रात में निकल जाओ। पालने वाले, नबूवत की ताकत कहाँ गई? 6-7 लाख बंदों की हिम्मत कहाँ गई? तेरा फजलो करम कहाँ गया? नहीं भले पड़ रही मेरी बात है? और फिर इसके बाद असा ही छोड़ दे, निकलता चला जाएगा। काहे सियान नबक, नबूवत है इसके पास। नबूवत रात के पर्दे में काम करती है बस। मैं अगर सईदी इसी पर ही बात करना शुरू कर दूं तो रात गुजर सकती है। एक दो आयतें हज़रत शाह से बुखारी और पढ़ देता हूँ सरदार साहब। सूरह हूद को पढ़ना। लूत से अल्लाह कह रहा है फ़ासर बिअहलिका बिक़िताइन मिनल लैल, अपने अहल व अयाल को लेकर रात में हिजरत कर। मलिक और मूसा रात में निकला, लूत रात में निकला। चलो गुजरे नबियों को छोड़ दो, तुम्हारा नबी है? ये तो कम अज कम कोई आम नबी नहीं यूं करे चांद का कलेजा फट जाए। इशारा नहीं, इरादा निजाम कौन और मकान को बरहम कर दे। फिर भी अल्लाह कह रहा है रात में जाओ। मैं तुम्हारी इंतजार खत्म कर देना चाहता हूं। अज़ल से फैसला यही है, नबुव्वत तारीकी में काम करती है,
विलायत मैदान में ललकारती है। जो 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 पहले बड़ी बात, बाहर वालों समझ में आ रही है मेरी बातें हैं? नबूवत जो भी करती है गुलाम बास नसीर शाह रात में, और अमजद ये विलायत है जो जिसका हर काम दिन की रोशनी में। अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा, दावत ज़ुल शीरा रात में होती है, मन कुन तो मौला दिन में होता है। अल्लाह अकबर। जो पहले बढ़ रही है मेरी बात। हाँ रसूल, क्योंकि हाशमी तारक जाबा हमारा रसूल सिर्फ रसूल और नबी नहीं, वली भी है। दोनों काम किए उसने। खुद रात के पर्दे में चला और ये कह के चला, मैं अपनी नबूवत का हिस्सा लेके रात को जा रहा हूं ताकि सुन्नते नबवी तब्दील न हो। अपनी विलायत बिस्तर पे छोड़ के जा रहा हूं। इधर वाला मोहल्ला ठीक है क्योंकि देखें अली अज़ल से भी पहले का इमाम है, लेकिन रसूल की मौजूदगी में सही भाई अली हुज्जत नहीं, हुज्जत रसूल है अली पर भी। तो रिसालत की जिंदगी में अली जो करेंगे वो अपनी तरफ से नहीं करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात जी? वो नुमाइंदगी होगी हमारे रसूल की विलायत की। हाँ, तो बिस्तर पे गोया मोहम्मद ने अपना निस्फ छोड़ा। कि मैं नबूवत का काम कर चला चुपके से। अब बज़ाहिर अगर बात ये नजर में हसन शाह ज़हीर भाई देखा जाए तो यूं लगता है कि अपनी जान बचा के चले गए और मेरे मौला को कुर्बानी की भेंट चढ़ा दिया। आलम माना में मैंने रसूल से पूछा भी था, एक भाई वो है इफ़ज़ाल भाई के जो जान कुर्बान करने पे आमादा, और आप अपनी जान बचा के चले गए उसे तलवारों की ज़द में छोड़कर। का हिज़्यान क्यों पक रहा है? मैंने चलते वक्त क्या किया था सरकार? आपने मुट्ठी भर खाक ली, मुशरिकों पे फेंकी, अंधे हो गए, आप निकलते चले गए। फरमाया अभी समझ में नहीं आई बात? जो मुश्ते तुराब का मुकाबला नहीं कर सकते अबू तुराब का करेंगे। जो 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 हाँ, मुट्ठी भर ज़ाहिर भाई ये सिर्फ इल्मी दिलचस्पी के लिए बताना चाहता हूँ, वरना एक एक जुज़ काशिफ कौन बता सकता है। जहन में रख लीजिएगा,
जो मुट्ठी भर खाक उठाई थी रसूल ने, किसी की दाढ़ी पे गिरी, किसी के सर पे, और पूरी तहकीक और आलिमाना जमानत से कह रहा हूं कि वो खाक खान साहब जिस जिस के भी सर और दाढ़ी पे गिरी, हर वो बंदा बद्र में मेरे मौला अली के हाथों मारा गया। जी 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 जो 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 बैठे हो या चले गए हो? जिसके भी मौलाना सर पे वो खाक गिरी या दाढ़ी में, वो बद्र में खैबर शिकन के हाथों वासिल जहन्नम हुआ। खैर, ये तो आपकी इल्मी दिलचस्पी के लिए बता दिया। खुद जब यसरब पहुंचे, फिर अमीर कायनात को लिखा, खत लिखा, या अली इन्नी मुश्ताकुन इला रोयतिक, ऐ अली मैं तेरे दीदार का मुश्ताक हूं। हाँ, जो नहीं वासे बुखारी देखना है कि लिख कौन रहा है। वो जो बेबदन से बातें करता है, समझ में आई बात? वो कह रहा है मैं तेरा मुश्ताक हूं। जो खुदा की महफिल में है, जब उसे अली की जरूरत है, तेरा मेरा गुजारा अली के बगैर कैसे होगा? वसला किताबी इलैका फरहल इलैया बिन नहार बिल फवातिम, जो ही मेरा खत मिले तीनों फातिमाओं को लेकर दिन की रोशनी में आ जा। मेरा कुछ कहने को दिल है और पिछला मोहल्ला बड़ा सुस्त लग रहा है मुझे। हाँ, अब सईद भाई पिछले मोहल्ले के मॉनिटर तुम हो, मैंने तुम्हें पकड़ लेना है अगर इनमें से कोई सोया तो। क्या लिखा? जो ही मेरा खत मिले तीनों फातिमाओं को लेकर दिन की रोशनी में आ जा। जिसका आधा रात में चला था, अपने बाकी आधे को बुला रहा है। अभी वक्त है, मैं यहां से पटड़ी बदल सकता हूं, लेकिन 2 मिनट जब गुजर गए फिर कहोगे भी तो बदली नहीं जाएगी। सोच लो। खत देखा, कोहे अबू कुबैस की चोटी पे गए, उज़्नुल्लाह ने कानों पे हाथ रखे, वजहुल्लाह ने चेहरा शहर मक्का की तरफ मोड़ा, लिसानुल्लाह पुकारी, या मौशर कुरैश, इन्नी राहिलुन गदन इला रसूलिल्लाह बिल फवातिन फमन शाअ फलियतरज। कल मैं नमाज सुबह के बाद मोहम्मद के पास रखी हुई अमानतें वापस करके
रोशनी में निकल पड़ूंगा, जो रोकना चाहे आ जाए। जीते रहो कम अज कम अपने सरदार की आमद तक। हाँ, मैं तुमसे राजी, शाह ने जब तुमसे राजी हो। मैं दिन की रोशनी में जाने वाला हूं, जो रोक सके। अबू जहल ने मीटिंग बुलाई, चलो एक तो रात के पर्दे में बच के निकल गया, ये तो हमारी नाक काट के जाने वाला है, बचेगा क्या हमारे पल्ले। एक तो चलो रात में, यानी उसकी बकवास जो थी, अपने जादू के जोर से हमारी दाढ़ियां और चेहरे खाक आलूदा कर गया। ये तो हमारी नाक दिन दिहाड़े रगड़ के जा रहा है। बुलाओ अपने अपने सारे हलीफ कबीले, लश्कर इकट्ठे करो, देखें कैसे जाता है। बात लंबी है जहीर भाई, वो भी थे उनमें बकवास करने वाले, घबराते क्यों हो। माअज़ल्लाह, अली अगर यशरब के दरवाजे में दाखिल भी हो चुका होगा, पिछले कॉलर से पकड़ के ले आऊंगा वापस। अबू जहल था, दुश्मन था, और ये बकवास उसके मौलाना बेटे ने की। बाप होकर भी कहते हैं महला उम्मा लका, चौपो जिसकी मां का पता ही नहीं। जो अल्लाह है मानता फी यदही इल्ला कल अस्फूर बैना यदहिल उकाब। तू अली के मुकाबले में ऐसे है जैसे उकाब के पंजे में चिड़िया। ये दुश्मन कह रहा है, तू अकेला लाएगा, दुआ कर के हमारे लश्कर उसे रोक लें। सारी रात, हाँ मैंने फरमाया ना कल नमाज सुबह के बाद मैंने जाना है, तो जो दरमियान में रात आई, सारी रात सईद भाई हुबल पे फूल चढ़ाता रहा, वो जो उनका सबसे बड़ा बुत था। लातो उज्जा मनात की मन्नतें मानता रहा, अली पे फतह दे, ये कर देंगे वो कर देंगे। 18,000 का लश्कर तैयार हुआ सारे कबीलों का मिलकर। कितना? अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को नकवी साहब पता चला, अमीर कायनात के पास है, या अली ये क्या कर दिया तूने? चचा क्या किया? अब मैं देखता हूँ खरीदार कौन है, तमाशाई कौन। क्या किया? जरूरत क्या थी ये पहाड़ की चोटी पे चढ़ के ऐलान करने की? अब ये लफ्ज तारीख में ज़हीर भाई मौलाना कौन मिटाएगा? चेहरा ज़ुल जलाल पे जलाल आया। फरमाया मा तालम अन्नल्लाह ला यस्तर शयअन, चाचा जान आपको पता नहीं अल्लाह कोई काम छुप के नहीं करता।
अब नकवी साहब से मुराद क्या है? हैं मलिक और सरदार साहब नौज बिल्ला अली अपने आप को अल्लाह तो नहीं कह रहे। कहने का मकसद क्या था? अल्लाह कोई काम छुप के नहीं करता। बताना था हम जैसे बेइल्मों को कि मेरा हर काम उसका काम है। हाँ जो मैं करता हूं, जो मैं करता हूं वो मेरा किया नहीं, वो उसका किया है। मेरा कहा उसका कहा है, मेरा नाम उसका नाम है। जहां भी हो अच्छा ठीक है याली अब कर बैठे हो तो ऐसा करो 2-4 दिन तैयारी मुअख्खर कर दो। क्यों चाचा? मैं अपने अपने हलीफ कबीलों के लश्कर बुला लूं, उनके पहरे में छोड़ आऊंगा तुझे यसरिब। पर मैं जिसके पहरे में खुदाई रहती है उसे आप पहरे में छोड़ोगे, जाके घर चैन की नींद सो जाओ। और ये मैं नहीं मोहम्मद का हुक्म समझो कि एक बंदा भी मेरी मदद के लिए नहीं बुलाना, वरना रसूल और खुदा दोनों नाराज हो जाएंगे। अच्छा तेरी मर्जी। बस दिन हुआ, सुबह हुई, महमल तैयार किए, चल पड़े। वादी अकीक से गुजर रहे थे, एक चरवाहा दिखाई दिया ऐनुल्लाह को बिला तशबीह। अंगुश्ते विलायत के इशारे से मौला ने चरवाहे को बुलाया, इधर आ, मुझे सर से पांव तक गौर से मेरा हुलिया याद कर ले। मेरे पीछे लश्कर आएगा, मेरा पता पूछेगा, कहना घोड़ा साथ है मगर बाग पकड़ के तुम्हारे लिए पैदल जा रहा है। जो हाँ। घोड़ा पास होने के बावजूद पैदल जा रहा है तुम्हारे इंतजार में। हाँ अगर मैं तफसील में पढ़ जाऊं तो फिर बहुत सा वक्त चाहिए। लश्कर पीछे आया, पूछा, चरवाहे ने यही जवाब दिया। चरवाहा था, कहते मैं हूं तो जानवरों की सोहबत में रहने वाला, मगर जिंदगी प्यारी है तो यहीं से पलट जाओ। कहा कोई जितना बहादुर क्यों ना हो, हजारों दुश्मनों से बच बचा के निकलता है। जो पैगाम दे के जा रहा है और उसके चेहरे की लकीरें बता रही थी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जो बाहर वाला मोहल्ला जो घोड़े दौड़ाए, फिर से लात मनात उज़्ज़ा और हुबल की मन्नतें दोहराई, घोड़े दौड़ाए। मौला ने टापों की आवाजें सुनी, ऊंट रोके, बिठाए, जानू बांधे। यही हो किब्रियाई का बदन उस महमल के करीब आया जिसमें बतूल थी। अभी शादी नहीं हुई, करीब आए,
हमारी के पास खड़े होके कहे इन्नी खारिजुन इला आदा इल्लाह व रसूलिही व आदाइना फालैक बिद्दुआ, अल्लाह के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, हमारे दुश्मन आ रहे हैं, मैं उनसे लड़ने जा रहा हूँ, दुआ कर देना। जिसकी दुआ की जरूरत जिसकी दुआ की हाजत नफ्सुल्लाह को हो उसे बतूल कहते हैं। अब अगर दिल चाह रहा हो तो जल्दी जल्दी वो दुआ सुनाऊं जो बीबी ने मांगी। लफ्ज़ हैं रफ़अत रासहा नहव समा, अर्श की जानिब सर उठाया। और हाशमी तारक जवाब दुआ ये मांगे सिकंदर खां, यहाँ लिखनी है दुआ, अल्लाहुम्मा अज़्ज़ अलियन बिइज़्ज़िका वंसरहु बिनस्रिका वहरिज़हु बिहिर्ज़िका वला तुसल्लिम नबिय्यका इला आदाइही। पालने वाले अली को गलबा अता कर अपने गलबे के साथ। सैयद भाई मैंने कह दिया कुछ वहा कुछ क्या कहने, कुछ हाथ उठे, सोचा भी है, ये नहीं कहा कि गलबा अता कर, अपने गलबे यानी अपना गलबा इसे दे दे। अब वो क्या है जो उसके गलबे को मुट्ठी में ले ले और इसकी मदद कर अपनी नुसरत के साथ, इसकी हिफाजत कर अपने ही हिफाजत के साथ, और अपने नबी को दुश्मनों के रहमो करम पे न छोड़। मैं कह गया और तुम्हारे सरों से गुजर गया। यानी बतूल जानती है अगर अली न रहा है तो नबुव्वत दुश्मनों के रहमो करम पे होगी। दुआ खत्म हुई, नफ्सुल्लाह ने बिला तशबीह अपने घोड़े के रकाब में कदम रखा, जीन में सीधे होके बैठे, बाग उठाई। अबू अय्यूब अंसारी के घर में चंद सहाबा की महफिल में बैठा था रसूल, फौरन जिब्रील आया, लेकिन हक्का बक्का शशदर हैरान, माँ बालों का या सैयद अल मलाइका, रसूल ने कहा फरिश्तों के सरदार हवास क्यों गुम है? सरकार हक है, गुम होने चाहिए, होने को होने से पहले जानने वाला रसूल। हम बेइल्मों के इल्म के लिए पूछा क्या हुआ, आखिर हैरत क्या है? सरकार हैरत क्यों ना हो, मैं जिब्रील हूं, आज का नहीं, मैंने दाऊद की जंग देखी, मैंने सुलेमान के लश्कर देखे, मैंने ज़ुल्करनैन की लड़ाइयाँ देखी, मैंने सिकंदर आज़म को लड़ते देखा, मैंने अनसबा के फतूहात देखे। आज हसरत हो रही है मेरी दो आंखें क्यों हैं, कम से कम तीन होती। वजह हैरान हुई सरकार, फैसला ही नहीं कर पा रहा कि अली के रहवार को देखूं, अली की तलवार को देखूं, अली की गुफ्तार को देखूं।
राहवार की रफ्तार और तलवार के वार को देखता हूं तो कर्रार की गुफ्तार मिस होती है। गुफ्तार और तलवार को देखूं, राहवार की चाल की हश्र सामानियां खोता हूं। आखिर जिब्रील है क्या? कहते हैं कब्बर इमाम व हमल अलल कौम खरज मिन औराज़िहिम क़ल्लबल मैमनत अलल मैसरत वल मैसरत अलल मैमनत। तुम थक गए हो तो बाकी कल। कल्लबल मैमनत अलल मैसरत वल मैसरत अलल मैमनत वअदा रब्बिहिम का दौरान रहा फित ताहूनत वसाला वजाला वकाला। का सरकार मंजर ही मंजर है। अली के दुलदुल की रफ्तार के तज़किरे आसमान पर, उसके सुम की उड़ाई हुई गर्द रुखसारे कहकशां पर, जब वो जानू उठा के चलता है समंदर की लहरें खजालत से सर पटक देती हैं। जब अली की तलवार चलती है बिजली बादल के घूंघट में मुंह छुपा लेती है। सरकार तेरी नबूवत की कसम, फरिश्तों की उंगलियां तस्बीह के दानों पे अटकी हुई हैं। अली घुसा है। अली ने मैमना उठा के मैसरे पे, मैसरा मैमने पे, कल्ब साका पर, साका मुकदमा पर चक्की की तरह कभी राहवार को दाएं कभी बाएं। हैरत यह है जब अली का घोड़ा दाएं मुड़े जमीन दाएं मुड़ जाती है। जब राहवार की बात दाएं मुड़े जमीन इधर लौटती है, जब बाएं मुड़े जमीन इधर फिर आती है। का दौरान रहा जैसे चक्की के दस्ते पे हाथ वाले का इख्तियार है, यूं चलाए यूं चलाए। और या रसूल अल्लाह, मैंने फरिश्तों के खुतबे सुने, मैंने शुएब जैसे नबी जिसका लक़ब ही खतीबुल अंबिया है उसके सुने, लेकिन या रसूल अल्लाह तेरी नबूवत की कसम, मैदान जंग में लड़ते हुए दौड़ते घोड़े की जीन पर तेरा भाई खुतबा दे रहा है। जिसे अली का वो खुतबा आता है वो मुंह उधर करे। हाँ, मेरा कोई शिकवा नहीं। आता है, मालूम है, मालूम है बाहर वालों, तो फिर गज़नफर को मालूम है मेरी कीमत पे सुनना होगा। अल्लाह
अल्लाह अकबर। है, लड़ भी रहा है, घोड़ा भी बिजली की चाल को शर्मा रहा है, यूं दौड़ रहा है, कभी दाएं कभी बाएं। और या रसूलुल्लाह इस तेजी से मार रहा है, तेरा भाई, तेरी नबूवत की कसम आज इजराइल की सांसें चढ़ी हुई हैं। और सरकार मुझे हैरत यह है कि उस कोने पे लड़ रहा होता है, इस कोने वाला सोचता है अच्छा अभी उधर है मैं भाग लूं, अभी भाग लूं, सोच रहा होता है कि सर जमीन पे